कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर। तो मान लो कि एक लड़का है रोहन, उसका नाम रोहन है और उसके पास 5 लाख रुपए है और वो चाहता है कि क्लोथिंग शॉप को स्टार्ट करे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि रोहन के पास पैसे कम है, सब काम अकेले वो नहीं कर सकता और रिस्क भी सारा उसी पर जाएगा। अब उसका एक दोस्त आता है मोहन, वो बोलता है कि मेरे पास भी 5 लाख रुपए है और बिज़नेस चलाना उसको आता है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं कि बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं। अब ये इसको पार्टनरशिप कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मिलकर बिज़नेस चलाते हैं और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं और बिज़नेस को जॉइंटली मैनेज करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप की लीगल डेफिनेशन क्या होगी? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसी डेफिनेशन को तोड़ कर समझते हैं। रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप एक पर्सन के बीच होती है। एक आदमी अकेला पार्टनरशिप नहीं बना सकता। मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों के बीच अग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप कभी फोर्स से नहीं होती, अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक ओरल जो मुँह से और रिटन, जिसे पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। एग्ज़ाम में रिटन डीड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और पार्टनरशिप में बिज़नेस होना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी से पार्टनरशिप नहीं बनेगी, बिज़नेस होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 2 भाई ने घर खरीदा, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर दोनों भाई ने मिलकर रेस्टोरेंट को खोलते हैं तो ये पार्टनरशिप कहलाएगी। पार्टनरशिप शेयर करना, बिज़नेस का प्रॉफिट सब पार्टनरशिप में डिवाइड होगा। एग्ज़ाम्पल, रोहन और मोहन ने प्रॉफिट बनाया, दोनों ने मिलकर प्रॉफिट बनाया 1 लाख का। तो अगर रेशियो होगा 3:2, तो रोहन के पास 60,000 आएंगे और मोहन के पास 40,000। लॉस भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। म्यूचुअल एजेंसी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर का हार्ट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है हर पार्टनर अपना भी ओनर होता है और दूसरा पार्टनर का एजेंट भी। अब इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। मान लो पार्टनरशिप में ABC ये 3 लोग हैं। अब कस्टमर से ए ने कस्टमर से 50,000 का माल ख़रीद लिया, तो B और C भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। शॉर्टकट डेफिनेशन हुई, वन पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ओनर एंड अ एजेंट। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है, याद करने की ट्रिक है RABPM। आर से रिलेशन, A से अग्रीमेंट, B से बिजनेस, P से प्रॉफिट शेयरिंग और M से म्यूचुअल एजेंसी। बस ये 5 याद हो जाए तो डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। मान लो रोहन और मोहन बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कल को झगड़ा हो जाए, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल कितना है, ये सब डिसाइड हो गए पार्टनरशिप डीड के थ्रू। इसलिए पार्टनरशिप डीड बनती है। इसका मतलब है पार्टनर के बीच लिखित एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो बेसिकली ये रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, तो इसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है? फर्म का नाम, बिजनेस का नेचर, पार्टनर के नाम, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के रूल, डिसोल्यूशन के रूल। बोर्ड में इसी लिस्ट से क्वेश्चन बनते रहते हैं।